आप देख रहे हैं न्यूज रियल इंडिया, सच कहने का साहस। नमस्कार, न्यूज रियल इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। भाजपा के रंग में रंगा नजर आया सपा का गढ़। पिछले 2 पीढ़ियों से चौधरी हरमोहन सिंह यादव का परिवार मुलायम सिंह यादव के कंधे से कंधा मिलाकर सियासी चालें चलता रहा है। लेकिन जानकारों की माने तो जब से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है, तब से यह परिवार सपा में अपनी लगातार की जा रही उपेक्षा से दुखी है। पिछले काफ़ी दिनों से यह चर्चा आम हो चली थी कि चौधरी साहब के परिवार के कुछ लोग समाजवादी पार्टी से बागी होकर अपने राजनीतिक भविष्य को किसी दूसरे राजनीतिक दल में तलाश सकते हैं। और आज चौधरी साहब की जन्म शताब्दी वर्ष समारोह के कार्यक्रम के मंच को भगवामय करते हुए यह संदेश देने की परिवार के द्वारा कोशिश है कि अगर अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी में इस परिवार की जरूरत नहीं है तो यह परिवार अपना रास्ता बदलने को बिल्कुल तैयार है। सफाई से लखनऊ के रास्ते में मेहरबान सिंह का पुरवा था अहम पड़ाव। कानपुर का मेहरबान सिंह का पुरवा समाजवादी आंदोलन के प्रणेता रहे चौधरी हरमोहन सिंह का गांव है। प्रदेश में साइकिल को सफाई से लखनऊ तक पहुंचाने के लिए एक पहिया कानपुर के मेहरबान सिंह के पूर्वा में भी लगता था। वहीं सरकार बनने के बाद कई मंत्रालयों तक का निर्धारण की पृष्ठभूमि भी यहीं लिखी जाती थी। मुलायम सरकार में उन्हें सूबे का मिनी मुख्यमंत्री भी कहा जाता था। लेकिन चौधरी साहब की 100वीं जयंती पर सपा या किला भगवा रंग में रंग गया है। वहीं चौधरी साहब की तीसरी पीढ़ी का झुकाव भी भाजपा की तरफ नजर आया। वहीं कुछ लोग चुटीले अंदाज में यह भी कह रहे हैं कि अखिलेश आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनवाकर सफाई से सीधे लखनऊ जा रहे हैं, इसलिए अब सपा का यहाँ पड़ाव नहीं है। शताब्दी समारोह में भाजपा के रंग में रंगा पंडाल, मंच पर नजर आए भाजपा नेता। चौधरी साहब के शताब्दी समारोह के तैयार मंच में भगवा रंग में नजर आया। पीले व भगवा गेंदे के अलावा मनोकामना की पत्तियों से मंच को सजाया गया था। वहीं मंच पर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शिरकत की। इसके अलावा सांसद देवेंद्र सिंह भोले, महापौर प्रमिला पांडे, जिला अध्यक्ष सुनील बंसल और सपा सांसद चौधरी सुखराम सिंह यादव और उनके बेटे मोहित यादव मौजूद रहे। इस सब के अलावा यादव महासभा के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस बीच अखिलेश से नाराजगी साफ नजर आई। चौधरी साहब की शताब्दी समारोह में अपने संबोधन के दौरान हरमोहन सिंह के बेटे सुखराम सिंह ने कहा कि वह बेटे व मुलायम के बीच असमंजस में फंसे हैं। उन्होंने अखिलेश का नाम लिए बिना नाराजगी जताते हुए कहा कि जब तक मुलायम हैं तब तक मैं सपा में ही रहूँगा। पुराना किस्सा याद करते हुए कहा, एक तत्कालीन मुख्यमंत्री ने स्टेडियम का नाम पिताजी के नाम पर रखने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक वह स्टेडियम नहीं बना। उन्होंने कानपुर देहात में बन रहे कॉलेज का नाम रखने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में बहुत बदलाव आ चुका है, जिनमें कूट कूट कर अहंकार भरा है, उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। उनका परिवार धार्मिक है, पाखंडी नहीं। इसके अलावा वह बोले कि मोहित के लिए सपा में जगह नहीं बना पाऊंगा। अब वह बालिग है और कहीं भी जाने को स्वतंत्र है। इस बीच डिप्टी सीएम ने मोहित को बताया पार्टी का वरिष्ठ नेता, बोले दिल के हैं बहुत करीब। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने चौधरी हरमोहन सिंह अमर रहें के उद्घोष के साथ अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने मोहित को पार्टी का वरिष्ठ नेता बताते हुए कहा कि चौधरी परिवार में हमेशा से बुजुर्गों का सम्मान होता आ रहा है, लेकिन यादव परिवार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूर्वजों का सम्मान नहीं करते, जिसके परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने मोहित के भाजपा में शामिल होने के जवाब में कहा कि वह तो हमारे दिल में है और जो दिल में होता है उसकी ज्वाइनिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि हफ्ते भर के भीतर लखनऊ में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करके उन्हें पार्टी में शामिल कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि लोहिया के समाजवाद के सपनों को आज केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार साकार करने में जुटी हुई है। उनके संबोधन के दौरान उनके पीछे ही खड़े नजर आए मोहित।
चौधरी साहब का परिवार अब योगी परिवार है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने चौधरी साहब के परिवार को अब योगी का परिवार बताया। उन्होंने यह संदेश भी दिया कि अब तक जो वोटर सपा की ताकत था वो अब भाजपा के साथ है। उन्होंने मोहित को संस्कारी बताते हुए यह भी कहा कि जिस परिवार में अहंकारी बेटा पैदा हो जाता है वह बिल्डिंग को खंडहर बना देता है। अब सपा के किले में भाजपा की बड़ी सेंधमारी हो गई है। मनीष हत्याकांड के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार की मदद करके वह कानपुर से अपनी विजय रथ यात्रा शुरू करके आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जो जमीन सपा के लिए तैयार की थी उसमें भाजपा नेताओं ने चौधरी साहब की स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होकर सपा में बड़ी सेंधमारी की है। दरअसल कानपुर में 45% पिछड़ा वोट बैंक है। इन वोटों पर चौधरी साहब के परिवार का होल्ड है। वहीं गोरखपुर में पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए मनीष भी इसी इलाके में रहते थे, लेकिन पीड़ित परिवार से मुलाकात करते समय भी अखिलेश के साथ चौधरी साहब के परिवार से कोई नहीं था। इसके अलावा अपनी विजय रथ यात्रा के दौरान भी अखिलेश ने कहा था कि नेताजी ने भी अपनी यात्रा यहीं से शुरू की थी, लेकिन वह यह भूल गए थे कि उनकी यात्रा में हरमोहन सिंह हमेशा उनके साथ रहते थे, जिसके चलते भी चौधरी साहब के परिवार में नाराज़गी है। यह नाराज़गी समाजवादी पार्टी को कितनी भारी पड़ती है और भाजपा के लिए यह नज़दीकियाँ कितनी कारगर साबित होती हैं, ये आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। कानपुर से संपादक अच्छांश चतुर्वेदी की रिपोर्ट, न्यूज़ रियल इंडिया में। अभी हम खड़े हैं कानपुर के मेहरबान सिंह पुरवा में, और मेहरबान सिंह पुरवा में आज जो जहां पूरे पुराने समय से समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था मेहरबान सिंह पुरवा, उसके जो सुखराम सिंह यादव जो राज्यसभा से सांसद हैं और उनके परिवार के तमाम जो सपा के जो कैंडिडेट थे, सपा से जो चुनाव लड़ा करते थे, सपा पार्टी को, समाजवादी पार्टी को समर्थन करते थे, आज वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और इतना बड़ा आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मंच सजा है, जहां पर जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आए हैं और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी यहाँ पर आए हैं, और लगातार जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के हरमोहन सिंह परिवार के, चूँकि यादव महासभा से वो जुड़े रहे, तमाम प्रांतों में वो काम करते रहे, उनके नाम पर उनके बारे में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। तो साफ तौर से लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सपा के गढ़ में सेंग लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो हमारे साथ कानपुर के युवा नेता हैं जीत सिंह जी, उनसे जानते हैं जो सपा में सेंग लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? देखिए अक्षाल जी, भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कार्यकर्ताओं को जनता के हित में काम किया है और ये हमारा बहुत बड़ा परिवार है। तो हम लोग हमेशा लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति पे हम लोगों ने हमेशा कार्य किया है। इतना बड़ा परिवार है जिसको भी मोदी और योगी की नीतियों पे काम करते हुए आगे बढ़ने के लिए अगर परिवार में शामिल होना है तो सबके लिए बहुत सारा यहाँ पर सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और जहाँ तक आपने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने सपा के या विरोधी पार्टियों के गढ़ में सेंध लगाने का काम किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम लोग जो है सबका साथ, सबका विकास की नीति पे कार्य करते हैं, उसी पे करते रहेंगे। तो साफ तौर से कहने का मतलब है नेता अपनी बात जरूर कहेंगे, मगर कहीं ना कहीं सेंग लगाने की मगजमारी जो है, सेंग लगाने की बात जो है वो पूरी तरह से सामने आ रही है। तो बने रहिए न्यूज़ रियल इंडिया के साथ। मैं अच्छांश चतुर्वेदी।